पुराने मोहल्ले की गलियां तंग थीं, दीवारों पर चूने का रंग कच्चा था। उन्हीं गलियों के कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसके बाहर एक पुराना सा पीपा रखा रहता था ताकि बारिश का पानी भरकर अंदर न जाए। उसी मकान में जीनत रहती थी, एक 16 साला दुबली पतली लड़की, आंखों में मासूमियत की झलक और चेहरे पर गुर्बत के बावजूद अजीब सा सुकून। जीनत के अब्बा रेडी पर सब्जियां बेचा करते थे, मगर कई दिन ऐसे भी आते कि सब्जी खरीदने के लिए पैसे ना होते। अम्मा लोगों के घरों में बर्तन मांजती थीं। जीनत ने अभी स्कूल की 8वीं जमात ही मुकम्मल की थी कि हालात ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस सुबह भी घर में फाके की सी कैफियत थी। अम्मा पुराने तांबे के बर्तन को साबुन से रगड़ते हुए बोली, जीनत बेटा, आज चूल्हे में कुछ नहीं, ना आटा है ना दाल। सोच रही हूँ बीबी रकिया के घर जाऊँ, शायद कुछ काम मिल जाए। जीनत ने माँ की तरफ देखा और धीरे से बोली, अम्मा फिक्र नहीं करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है, कहीं ना कहीं से रिज़्क का वसीला जरूर पैदा कर देगा। अम्मा थके लहजे में मुस्कुराई, हाँ बेटी, बस इसी यकीन पर दिन काट रहे हैं। मोहल्ले की औरतें अक्सर ताने देती, बीबी कब तक बेटी को घर में बिठाए रखोगी, किसी के घर नौकरी पर लगा दो, कुछ तो आमदनी होगी। जीनत ये सब सुनती, मगर दिल में सोचती कि अल्लाह ने हर एक की किस्मत लिखी है, अगर उसकी तकदीर में मेहनत है तो वो करेगी, मगर वो कभी भी हराम या झूठ के सहारे नहीं जिएगी। एक दिन मोहल्ले की एक दौलतमंद खातून बेगम शाइस्ता ने जीनत को बुलाकर कहा, देखो बेटी, तुम्हारी उम्र कम है, मगर अगर चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो, तनख्वाह भी ठीक मिलेगी और खाना पीना भी। जीनत ने सोचा ये मौका अच्छा है, अम्मा अब्बा की थोड़ी मदद हो जाएगी। उसने हामी भर ली। बेगम शाइस्ता का घर जीनत के घर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, फर्श पर चमकते टाइल और किचन में हर वक्त खानों की खुशबू। जीनत के लिए ये सब नया था, मगर दिल में कभी हसद नहीं आया। सिर्फ ये सोचती कि अल्लाह ने सबको अलग अलग नसीब दिया है। एक दिन बेगम शाइस्ता के बेटे हमजा की नजर जीनत पर पड़ी। वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, नरम दिल और नेक फितरत। उसने जीनत की मेहनत और शराफत को देखा तो दिल ही दिल में एहतराम करने लगा। मोहल्ले की औरतों को खबर मिली कि जीनत तो अब बड़े घर में काम करती है। वो और भी बातें बनाने लगी, हाय हाय, अब तो बच्ची है, बड़े घर में जाने का मतलब सबको मालूम है। जीनत ने ये सब सुना, मगर हमेशा चुप रही। सिर्फ ये सोचती, अल्लाह मेरे दिल को जानता है, बाकी लोगों की बातों की परवाह क्यों करूं। एक दिन बेगम शाइस्ता के घर से जेवर गुम हो गया। पूरे घर में शोर मच गया। नौकरानियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगी। आखिर शक जीनत पर आया, क्योंकि वो नई आई थी। बेगम शाइस्ता ने सख्त लहजे में कहा, जीनत, तुमने ही लिया होगा, मान लो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। जीनत की आंखों में आंसू आ गए। वो लरसते हुए बोली, बीबी जी, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी किसी का माल नहीं छीना। मैं गरीब हूँ, मगर चोर नहीं। मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जीनत की मासूम आंखों में आंसू झलक रहे थे। दिल में खौफ था, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी कि अल्लाह सब देख रहा है। अम्मा जब ये खबर सुनेंगी तो तड़प उठेंगी। वो बेगम शाइस्ता के घर दौड़ आईं। बीबी जी, मेरी बेटी का कसूर नहीं, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ईमान बेचने वाले नहीं। बेगम शाइस्ता ने गुस्से से कहा, तो फिर जेवर कहाँ गया? तुम्हारी बेटी आई और उसके बाद जेवर गायब हुआ। मोहल्ले की औरतें भी तमाशा देखने को इकट्ठी हो गयी। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने ताना दिया। जीनत सर झुकाए खड़ी रही, बस दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह, तू ही जानता है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी इज्जत बचा ले। इस हंगामे में हमजा भी आ गया। उसने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, अम्मा, जीनत ऐसी नहीं लगती, मैंने उसे कई बार देखा है, ये बहुत मेहनती है और शराफत इसके चेहरे पर झलकती है। बेगम शाइस्ता भड़क गई, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो सब मासूम ही लगते हैं, ये लड़की गरीब है, ऐसे लोग ही चोरी पर मजबूर होते हैं। जीनत ने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा, बीबी जी, आप चाहें तो मेरे कमरे, मेरे कपड़ों, सबकी तलाशी ले लें, मगर अल्लाह के वास्ते मेरा दामन दागदार ना करें। हमजा के दिल को जीनत की बातों ने और भी छू लिया। चंद दिन बाद अचानक जेवर एक पुराने संदूक से मिला। असल में वो बेगम शाइस्ता की अपनी भूल थी। मोहल्ले में खबर फैल गई। औरतें जो कल तक जीनत पर उंगलियां उठा रही थीं, आज तारीफें करने लगी।
बेचारी सच्ची थी, कितना जुल्म हुआ उस पर। मगर जीनत ने उनकी बातों पर कोई जवाब न दिया, बस दिल में शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली। बेगम शाइस्ता को शर्मिंदगी हुई। उन्होंने जीनत से माफी मांगी और कहा, बेटी मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम वाकई नेक और ईमानदार हो। जीनत ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी जी, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है और वही दिलों के हाल जानता है। इस वाक़ये के बाद हमजा जीनत को और भी इज्जत की नजर से देखने लगा। वो सोचने लगा कि दुनियावी तालीम तो सब हासिल कर लेते हैं, मगर ईमान और सब्र हर किसी के हिस्से में नहीं आता। एक दिन हमजा ने अपने वालिदैन से कहा, अम्मा अब्बा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जीनत से निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर बेगम शाइस्ता के होश उड़ गए। क्या, ये गरीब लड़की, हमारे खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी? हमजा ने धीमे लहजे में कहा, अम्मा, इज्जत खून और माल से नहीं, नेक नियति और किरदार से होती है। घर में तूफान खड़ा हो गया। रिश्तेदार कहने लगे, हमजा जैसा पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता गरीबों के यहाँ, ये तो हमारी तौहीन है। बेगम शाइस्ता ने जीनत को सख्ती से समझाया, बेटी तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो, तुम हमारी बहू नहीं बन सकती। बीबी जी, मैंने तो ये ख्वाब में भी नहीं सोचा। मेरी बस इतनी दुआ है कि अल्लाह आपको सुकून दे और हमजा भाई को अच्छा नसीब अता करे। रात को जीनत ने सजदे में जाकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, मेरा नसीब तेरे हाथ में है। अगर मेरे लिए इज्जत और भलाई है तो मेरी किस्मत में आसानी लिख दे, वरना सब्र की ताकत अता फरमा। इस दुआ में उसके दिल के सच्चाई और यकीन था। घर में शोर शराबे और रिश्तेदारों की मुखालफत के बावजूद हमजा अपनी बात पर कायम रहा। लेकिन जीनत ने कभी भी उम्मीदों के चिराग नहीं जलाए। वो हमेशा कहती, हमजा भाई, किस्मत अल्लाह के हाथ में है, आप अपनी वालदा के दिल को ठेस ना पहुँचाएं। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके नसीब में आसानी लिख दे। ये सुनकर हमजा के दिल में जीनत का एहतराम और बढ़ गया, मगर वो भी जानता था कि खानदान के दबाव के आगे कुछ कहना मुश्किल है। एक दिन जीनत के वालिद को सख्त बुखार चढ़ा। वो कई दिनों से खांस रहे थे, मगर गुर्बत के बाइस दवा तक न ले सके। बुखार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि वो बिस्तर से उठने के काबिल ही न रहे। अम्मा ने रोते हुए कहा, बेटी डॉक्टर के पास कैसे जाएं? पैसे कहाँ से लाऊं? जीनत ने माँ का हाथ थामा और कहा, अम्मा सब्र करो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उसी दिन हमजा छुपकर डॉक्टर को ले आया, दवा भी दिलाई और ये कहा, ये सब अल्लाह का करम है, मेरा नहीं। जीनत के वालिद की हालत कुछ बेहतर हुई, मगर गुर्बत का साया अब भी उन पर भारी था। मोहल्ले में कुछ लोग हमजा और जीनत की कुर्बत पर बातें बनाने लगे। अरे, ये गरीब लड़की तो कमाल कर गई, बड़े घर के लड़के को अपने जाल में फांस लिया। देख लेना, ये नेकी नेकी नहीं, ड्रामा है। ये बातें जीनत के दिल को चीर देती, मगर वो हमेशा यही जवाब देती, लोगों का काम बातें बनाना है, मेरा काम अल्लाह पर यकीन रखना है। एक दिन बेगम शाइस्ता ने जीनत को बुलाकर कहा, देखो बेटी, तुम अच्छी हो, मगर मेरा बेटा तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी अभी बहुत आगे है, तुम उससे फासला रखो। जीनत ने सर झुकाकर जवाब दिया, बीबी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने कभी कोई गलत इरादा नहीं रखा। मैं अपनी इज्जत और आपकी इज्जत दोनों की हिफाजत करूंगी। ये बात सुनकर बेगम शाइस्ता के दिल में जीनत के लिए नरम गोशा पैदा हुआ, मगर मुआशरे का दबाव उनके ऊपर भारी था। चंद महीने गुजर गए। एक दिन शहर में एक खैराती अदारा गरीब लड़कियों के लिए तालीमी वजीफा देने आया। जीनत ने भी दरख्वास्त दी। अल्लाह के करम से वो मुंतखब हो गई। अब वो शाम को मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ाने लगी और दिन में अदारे के स्कूल में पढ़ाती। उसकी मेहनत, शराफत और दुआओं का रंग चढ़ने लगा। हमजा भी ये सब देखता रहा। वो सोचता, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाइश दे। जीनत वाकई अल्लाह पर यकीन रखने वाली लड़की है। तालीम ने जीनत की सोच बदल दी। वो मोहल्ले की बच्चियों को ना सिर्फ पढ़ाती बल्कि उन्हें हौसला भी देती। बेटियों, गुर्बत कोई ऐब नहीं, मगर जहालत सबसे बड़ी गुर्बत है। इल्म हासिल करो और अल्लाह पर यकीन रखो, किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। उसकी बातों ने कई घरों में रोशनी भर दी। मोहल्ले वाले जो कल तक उसे ताने देते थे, आज अपनी बच्चियों को उसके पास भेजने लगे। उसी दौरान हमजा के खानदान वालों ने उसकी शादी एक अमीर घराने की लड़की से तय कर दी। हमजा के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। उसने जीनत से कहा, मैं मजबूर हूँ, मगर दिल की गहराई से तुम्हारी इज्जत करता हूँ। जीनत मुस्कुराई और बोली, हमजा भाई,
یہی تو قسمت ہے، آپ اپنی والدہ کو خوش رکھیں، اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جان گیا کہ زینت کا ایمان سب سے مضبوط ہے۔ چند سال بعد زینت اپنی تعلیم مکمل کر کے اسکول ٹیچر بن گئی۔ اس کی تنخواہ سے گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ اب وہ خود بھی اپنے محلے کے یتیم بچوں کے لیے فیسیں دیتی تھی۔ ایک دن اسے خیراتی ادارے نے زینت کو بلا کر کہا، تم نے کمال کر دکھایا ہے، تمہیں اب اس ادارے کی سربراہی دی جاتی ہے تاکہ اور بچیوں کی قسمت بدل سکیں۔ یہ سن کر زینت کی آنسو نکل آئے۔ اس نے دل میں کہا، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے مجھے عزت دی اور لوگوں کے سامنے سرخرو کیا۔ ادھر حمزہ کی شادی کامیاب نہ ہو سکی، بیوی نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تنہائی کا شکار ہو گیا۔ کئی سال بعد وہ زینت کے پاس آیا اور کہا، زینت میں نے سب کچھ کھو دیا مگر تم نے اللہ پر یقین رکھا اور قسمت نے تمہیں عزت دی، تم واقعی کامیاب ہو۔ زینت نے مسکرا کر جواب دیا، حمزہ بھائی، اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ زینت نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی کہانی پورے شہر کے لیے ایک مثال بن گئی۔ زینت کی زندگی نے ثابت کر دیا کہ غربت عیب نہیں، ایمان اور صبر سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا اور قسمت میں جو لکھا ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ ایمان رکھنے والے کو عزت اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔